अगर आग से खेलोगे तो अपने ही हाथ जला बैठोगे। अगर किसी ने इस देश के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो उस देश का हाल बुरा होगा। अगर अमेरिका का कोई भी प्लेन इस देश के ऊपर से गुजरा जिसमें वहां के लीडर्स बैठे होंगे तो उस प्लेन को हम गिरा देंगे। ताइवान सिर्फ हमारा है और हमारा ही रहेगा एज अ वन चाइना पॉलिसी। ज्यादा सोचिए मत, ये सारे डायलॉग्स मैं किसी मूवी के नहीं सुना रही हूँ। ये आज के हमारे चाइना के लीडर शी जिनपिंग जी के स्टेटमेंट्स हैं, जो कंटिन्यूअसली वो एग्रेसिवली रिलेटेड टू ताइवान दे रहे हैं, जिसे वो अपना चाइना का पार्ट ही मानते हैं वन चाइना पॉलिसी के तहत। अब ये ऑल ऑफ अ सडन इतने सारे स्टेटमेंट्स आए कैसे? ऐसा क्या सीन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इतना एग्रेसिव होकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? अब ये नया रूप तो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था, चाइना एग्रेसिवली स्टेटमेंट्स देने लग गया था कि ताइवान हमारा पार्ट है और अगर कोई इसके बीच में आता है तो सर्कमस्टेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहे। एंड वहां से एक एनालिसिस होने लगा कि जैसे रशिया ने यूक्रेन पर मिलिट्री इन्वेजन किया था, चांसेस हैं कि चाइना भी हो सकता है मिलिट्री यूज करे ताइवान के ऊपर। अब हाल में ही इस आग में घी डालने का काम किया अमेरिका ने, जब नैन्सी पेलोसी जो लीडर है अमेरिका की और स्पीकर है यूनाइटेड स्टेट्स की, अभी उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि जब वो एशिया के विजिट पर रहेंगी तो विजिटिंग कंट्रीज में ताइवान भी पार्ट रहेगा बायलैटरल कम्युनिकेशन के तहत। अब इस चीज को जब चाइना ने सुना तो वो आपा खो बैठा और उन्होंने क्लियरली धमकी दी कि अगर अमेरिका या कोई भी कंट्री का कोई लीडर ताइवान में विजिट करता है, उसे सपोर्ट करता है, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इवन यहाँ तक चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि एज सच अगर कोई प्लेन गुजरा ताइवान के ऊपर से तो उसे हम मार गिराएंगे। अब जब ये स्टेटमेंट आया तो ऑल ऑफ सडन दोनों देशों के बीच में पैनिक क्रिएट हुआ एंड जिसमें दोनों देशों के प्रेसिडेंट्स ने 1-to-1 डिस्कशन किया। अब 1-to-1 डिस्कशन में जो बाइडेन को धमकाते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि अगर आप आग से खेलोगे तो आपका अंजाम बुरा होगा, और यहाँ से और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए और वहां पर जो बाइडेन कमजोर नजर आए एंड कह सकते हैं कि उन्होंने स्टेप आउट लेने का सोचा। दोनों देशों के विवाद की कहानी बहुत लंबी है, जिसकी शुरुआत तो बहुत पहले से ही है, लेकिन हम 1940 से इसको देख सकते हैं। 1940 में जब सिविल वॉर के टाइम पर ताइवान अलग हुआ और ताइपे वहां की राजधानी बनी, उसके बाद से वहां पर इंडिविजुअल गवर्नमेंट काम करने लग गई। लेकिन चाइना ने कभी ये चीज स्वीकार नहीं करी कि ताइवान अलग है या ताइवान हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। हमेशा वो स्टेटमेंट देते रहे कि चाइना का अभिन्न हिस्सा है ताइवान और जरूरत पड़ने पर हम उसे टेक ओवर भी करेंगे। और ये विवाद और बढ़ा जब 1971 में यूएन में सेपरेट सीट एक्वायर करी ताइवान ने, और उसके बाद यूएन मेंबर्स के साथ उनके कंटिन्यूअसली रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते गए, जो हमेशा से चाइना के लिए चिंता का विषय रहा है। और हाल ही में शी जिनपिंग ने कहा कि जो टास्क पास्ट में इतिहास में काम नहीं हो पाया है टू अक्वायर ताइवान, वो अब हम काम करेंगे और कभी भी हम उसे वन चाइना प्लान के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं, जिसका हाल ही में उन्होंने एक नमूना भी दिखाया है जब बीजिंग में ऑल ऑफ सडन 150 के आसपास प्लेन्स ताइवान के डिफेंस जोन में दाखिल कराए और बहुत देर तक वहां पर उन प्लेन्स का मूवमेंट होता रहा और उसके बाद वो अपनी टेरिटरी में वापस आ गए। अब ये इतनी पैनिक सिचुएशन कंटिन्यूअसली बनी हुई है। ताइवान ने भी वॉर से इनकार नहीं किया है, मिलिट्री इन्वेजन से इनकार नहीं किया है एंड कंटिन्यूअसली ताइवान अपनी मिलिट्री को स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं कि हम वॉर के लिए तैयार हैं। चांसेस हैं कि हो सकता है चाइना हम पर अटैक करे, और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हो सकता है पूरा वर्ल्ड अगेन वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकता है एंड जिसपे सारे देशों की निगाहें कंटिन्यूअसली बनी हुई है। अब यहाँ पर सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जो रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर क्रिएट हुआ था, जब यूक्रेन को उकसाया नेटो कंट्रीज ने
कि हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, सेम एज इट इज यहाँ पर काम आग में घी डालने का कर रहा है अमेरिका, जो कंटिन्यूसली ताइवान को सपोर्ट कर रहा है कि हम आपके साथ हैं एंड एज अ अलाई टू सिक्योर यू। एंड चाइना उस चीज को देखते हुए कंटिन्यूसली भड़का हुआ है। और अगर नैन्सी पेलोसी सच में ताइवान जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी होगी ताइवान के लिए एंड चांसेस हैं कि शी जिनपिंग मिलिट्री इन्वेजन करे ताइवान पर। अभी लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग नैन्सी पेलोसी ताइवान विजिट करेंगी एंड दोनों देशों की जो नेवी है वो स्टैंड बाय पर है। बहुत सारी संख्या में चाइना ने अपने वॉरशिप्स ताइवान की तरफ खड़े कर रखे हैं एंड जैसे ही अगर फर्दर अपडेट्स होती हैं, अगर आगे चलकर और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है तो 90% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि चाइना अटैक करेगा ताइवान पर, और जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा पूरे वर्ल्ड के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ पर और एग्रेसिवली रुख अगर अपनाया तो फिर और अदर कंट्रीज को भी युद्ध में जुड़ना पड़ेगा। लाइक रशिया के सपोर्ट में चाइना के सपोर्ट में रशिया आ सकता है, जो कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को। ताइवान के सपोर्ट में अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं ताइवान को, एंड अमेरिका आ सकता है साथ में, और पूरे वर्ल्ड को इसके सर्कमस्टेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। अगर हम दोनों देशों के मिलिट्रीज का कंपैरिजन करें तो ताइवान कहीं से कहीं तक चाइना के सामने टिकता हुआ नहीं दिखता है। चाइना की जो टोटल फोर्स है वो अराउंड 21 लाख के आसपास है मिलिट्री, एंड ताइवान की जो टोटल फोर्स है वो अराउंड 2,90,000 के आसपास है। अगर हम सिर्फ एयरफोर्स की बात करें तो जो टोटल एयरक्राफ्ट है चाइना के पास में वो अराउंड 4500 के आसपास है, और ताइवान के पास में सिर्फ और सिर्फ 800 एयरक्राफ्ट हैं। एंड अगर हम नेवी की बात करें तो चाइना के पास मोर देन 750 शिप्स हैं, और वहीं पर ताइवान के पास सिर्फ और सिर्फ लेस देन 100 शिप्स है। अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो चाइना एज ए न्यूक्लियर कंट्री है और चाइना के पास मोर देन 280 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और अगर वहीं हम ताइवान की बात करें तो ताइवान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो मिलिट्री क्षमता की अगर बात करी जाए तो चाइना के सामने कहीं से कहीं तक ताइवान नहीं टिक सकता है, सेम एज इट इज जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था। अब यहाँ पर अगर बातचीत से मुद्दा नहीं सुलझता है, ऑलरेडी शी जिनपिंग के आंखों में ताइवान बहुत दिन से खटक रहा है। कंटिन्यूसली वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ताइवान हिस्सा है चाइना का ड्यू टू फ्यू रीजंस पास्ट में, जिसकी वजह से ताइवान अलग हुआ है, लेकिन हम इस आइलैंड को अपना ही मानते हैं एंड समय आने पर ये हमारा पार्ट हो जाएगा। तो चांसेस हैं अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव मूवमेंट होगा यूएस की तरफ से तो चाइना इन्वेड करेगा, और उसके पास लॉजिक भी है। यस, ये हमारे लिए थ्रेट था, हमारे लिए कंटिन्यूसली थ्रेट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली यूएस का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था। सेम जो यूक्रेन पर इन्वेड करने से पहले पुतिन ने दिया था स्टेटमेंट कि नेटो का कंटिन्यूसली यहाँ पर मूवमेंट था, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटीज को कंसर्न था, और इसलिए हमने ये हमला किया यूक्रेन पर। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय पर तैयार रहिएगा एक और मिलिट्री इन्वेजन के लिए, और जिसके सर्कमस्टेंसेस अगर होता है तो भारत सहित पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। मीनवाइल हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, कमेंट करिए आपके व्यूज एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए। थैंक यू।